नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। लखनऊ में आज फिर किसान नेताओं ने महापंचायत सजाई। किसान नेताओं ने कहा कि महज ऐलान मात्र से आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि वो संसद के जरिए इसका समाधान चाहते हैं। किसानों ने एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों के भी जल्द समाधान की मांग की। आंदोलन साथियों जारी रहेगा। कुछ नया अपने हाथ में लेकर ही वापस कर जाएंगे। इस मोदी को दुनिया के चाहे में चेक करके दिखाएंगे और चेक कर दिया। हजारों के हुजूम के सामने किसान नेताओं ने दो टूक कह दिया कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा मात्र से अन्नदाताओं का आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी की गारंटी पर कोई वादा नहीं हुआ है। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर भी चुप्पी है। लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसानों को भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर कोरिया का जिक्र कर पीएम मोदी पर भी तीखे तंज कसे हैं। तो किसानों का हत्यारा वो भी आतंकवादी है, वो भी आगरे की जेल में जाएगा। हमारे मसले बहुत है, सरकार हमसे बातचीत कर ले, बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने पीएम मोदी की घोषणा को किसानों की जीत बताया, तो वहीं लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग दोहराई। लखनऊ किसान महापंचायत में लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। मृतक किसान गुरविंदर सिंह के पिता सुखविंदर और भाई गुरुसेवक के साथ दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने भी कहा कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। मांगे तो बहुत सी रखी गई, इसमें कुछ पूरी हैं, कुछ नहीं है। अब आगे समय नौकरी वाला भी कोई जो ऐलान किए थे, अभी तो कोई मतलब लेटर वेटर नहीं आया है। हमारी मांगे जो पहले थी और उसके बाद में भैया के ना रहने के बाद में कुछ और भी मांगे हमारी बढ़ गई हैं जी। उन्हीं मांगों के लिए हम आए यहाँ पर। न्यूज 24 से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद ही बीजेपी में फूट पड़ गई है। बीजेपी में भी मजा जरा गया, टूट फूट दिखे है। इसे कहीं हटाना चाह रहेगा प्रधानमंत्री को। कौन कह रहा है वे बयान दे रहे, प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया उसके खिलाफ बयान दे रहे, नहीं के देता कहीं अंदर खाना चल रही बात कुछ। टिकैत ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी बातचीत का कोई ऑफर नहीं आया है और किसानों का आंदोलन मुख्य मांगों के माने जाने तक जारी रहेगा। ऋषिकेश कुमार के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और उधर लखनऊ में ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गोरखपुर में 27,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों को चुनावी जीत का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने वनटांगिया समुदाय से संवाद किया और इसमें विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से चुनावी मंत्रणा और फिर वनटांगिया समाज के साथ सीधा संवाद। मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने पूर्वांचल में पूरी ताकत लगा दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्वांचल में डेरा डाल दिया है। वनटांगिया समाज के बीच पहुंचे जेपी नड्डा ने पिछली सरकारों पर इस समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाया, तो साथ ही दावा किया कि योगी सरकार ने इनकी जिंदगी बदल दी है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहाँ पर जो दंग दनाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो या मुझे प्रदेश छोड़ने के लिए इजाजत दे दो ताकि हम यहाँ से छुट्टी पाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वनटांगिया समुदाय को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्षी दलों पर निशाना साधा। 2017 के पहले इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, न बिजली, न पानी, न स्कूल, न स्वास्थ्य, न राशन, न किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। ये जितने मकान है सब कच्चे मकान थे। कच्चे मकान में भी फूस की झोपड़ी, फूस की सब कुछ था। और 17 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहाँ पर हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, बिजली है, हर एक को राशन मिल रहा है,
हर एक को जमीन का पट्टा मिल गया है। इससे पहले बीजेपी के बूथ प्रभारियों से संवाद के दौरान जेपी नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जिन्नावादी होने का इल्जाम लगाया, तो साथ ही संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। त्रिपुरा में पुलिस की बर्बरता के आरोपों के साथ आज टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टीएमसी का आरोप है कि त्रिपुरा में विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, सियासी विरोधियों पर हमले हो रहे हैं। त्रिपुरा की सियासी लड़ाई कोलकाता होते हुए दिल्ली तक आ गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं पार्टी के 15 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने धरना दिया। में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर तृणमूल के सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया है। 15 सांसद हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं तृणमूल सांसदों के, जहां पे लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जवाब दो, आप लोग विरोध कर रहे हैं सिर्फ गृह मंत्री का। हमारा त्रिपुरा में हमारा युवा नेत्री है सायनी घोष, उसको अरेस्ट किया, कोई कारण नहीं है। और कोई उसको हमारा पार्टी का कार्यकर्ता के साथ मिलके उसके काम करने के लिए गया, कोई कारण नहीं है, उसका अरेस्ट किया। इसलिए हम यहाँ पर अमित शाह को जानकारी देने के लिए आया। आखिरकार टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का मौका मिला, जहां उन्होंने त्रिपुरा में हिंसा का सवाल उठाया, पुलिस पर बल प्रयोग का इल्जाम लगाया, ज्ञापन देकर गृह मंत्री को अपनी मांगों से रूबरू कराया। हमारे मेमोरेंडम देना था, दिया। गृह मंत्री बोले हैं कि हिंसा नहीं होगा। हमारा मुख्य मांग था कि और हिंसा नहीं होना चाहिए, हमारे लोग पर फॉल्स केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, त्रिपुरा में शांति होना चाहिए। अभी अमित शाह ने बोला है, जो हम लोग हम त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर के साथ कल बात किया है हम, और आज वो उन्होंने बोला आपको सुन के, आप लोगों को सुन के उधर से रिपोर्ट लेंगे, देखना हम लोग देखेंगे उन्होंने क्या कर रहे हैं। डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, शांतनु सेन, डोला सेन सहित टीएमसी के 16 सांसदों ने त्रिपुरा में कथित पुलिस बर्बरता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा था। टीएमसी का आरोप है कि त्रिपुरा में जगह जगह विपक्षी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के इशारे पर पुलिस बीजेपी विरोधियों से मारपीट कर रही है, पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खुद का घर नहीं संभाल के वो अभी जा रहे त्रिपुरा में, जिधर उनका कुछ भी नहीं है, एक कैडर भी नहीं है। सब लोग कैडर बंगाल से जाते हैं, साउथ 24 परगना से, डायमंड हार्बर से, अभिषेक बैनर्जी का जो एरिया है वहाँ से जाते हैं लोग, हमारे क्षेत्र से जाते हैं लोग, क्योंकि त्रिपुरा में जाके अशांति फैलाना है उनको और कुछ भी नहीं। और हमारा त्रिपुरा में जो बिप्लब देब का जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, जनता उससे बहुत खुश है। 25 नवंबर को त्रिपुरा के अगरतला नगर निगम और 12 अन्य नगर निकायों के चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया था, तो साथ ही पुलिस अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार करने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन रविवार को टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष सयानी घोष को पुलिस ने जनसभा के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं घोष की गिरफ्तारी के बाद त्रिपुरा जा रहे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के चार्टर्ड फ्लाइट को त्रिपुरा में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। Clearly, the law and order situation is not priority for the government. Our workers have been beaten, our cars have been broken. There's a false case against Shiny Ghosh, and we expect that the Tripura police should do their duty and give us protection in a democratic country to participate in the election process. त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी सियासी घमासान के बीच टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बुधवार को ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी, तो साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। इस बार उनके दिल्ली दौरे को लेकर के सियासी तनातनी का एक दौर और भी सामने आएगा। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। वेलकम बैक। पंजाब के चुनावी चौसर में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को लुभाने के लिए सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है।
मोगा में पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। वचनम किम दरिद्रम, बोलने में कंजूसी क्यों, वो भी तब जब सिर पर चुनाव हो और मकसद वोट बटोरना हो। पंजाब की जनता को लुभाने में केजरीवाल ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। आधी आबादी के लिए बिना ड्यूटी के तनख्वाह तय कर दी। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1000 रुपए मिला करेंगे। पंजाब में पांव जमा चुकी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता हथियाने की खातिर समाज शास्त्री हो गए। समाज सुधारक वाली भाषा बोलने लगे। बेटी मायके आती है, माँ 100 रुपए बड़ी मुश्किल से निकाल के देती है। अब माँ उसको 1000 रुपए दिया करेगी, कहेगी मेरे बेटे ने भिजवाए हैं 1000 रुपए तेरे लिए। मैं जितना सोचता हूं इस योजना के बारे में उतना मुझे यकीन है कि ये एक योजना है जो हमारी महिलाओं को इतनी ताकत देगी, इतनी ताकत देगी। 1000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते। पंजाब में सत्ता हथियाने को बेताब आम आदमी पार्टी के मुखिया ने मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को नकली केजरीवाल बताया तो लगे हाथ उनसे सावधान रहने की नसीहत भी दे दी। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वेलकम बैक। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो और पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान सम्मानित हुए। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र देकर सम्मानित किया। अभिनंदन के सम्मान के दौरान राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। उस समय वे वायुसेना में विंग कमांडर थे। शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिक एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। नॉन स्टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24।